लेक्चर से रेलेवेंट जो मैंने लास्ट मोमेंट पे डिलीवर किया था। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अब ये अगर आपको कहा जाए ये टिप्स स्क्विरल और ये आपने कंटेंट किस तरह लिखना है, ठीक है, इस तरह का टेक्स्ट आपने कैसे बनाना है, ये देखो। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, लेटर साइज ले लिया आपने, सर्कल लेयर पैनल में चले जाओ, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लेना। अब मुझे बताओ सर्कल के ऊपर आपने क्या करना है, इसके इनसाइड लिखना है या आउटसाइड लिखना है? किस तरह? जैसे कभी लोग को आपने दिखाया ना, इस पे टिप्स लिखना ही है। ठीक है, सर्कल पे ये अभी लिख लेते हैं। लेयर पैनल को जरा सामने रखो, इसकी फिलिंग को नन कर देते हैं। फिलिंग को नन कर दिया, इसकी सेम कॉपी बना देते हैं क्योंकि मुझे उसके अंदर टेक्स्ट अपना इमेज भी रखना है, इसलिए मैंने, ये देखिएगा, एक इलिप्स बनाया। इस इलिप्स के ऊपर मुझे टेक्स्ट राइट करना है। टेक्स्ट लिखने का तरीका ये होता है, टाइप टूल हॉरिजॉन्टल क्लिक किया, इसके कंटेंट सर्कल के ऊपर आए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद जो फॉन्ट डिसाइड करना है कर लो। ये बाहर है, ये टेक्स्ट अब बाहर लिखा गया, ठीक है। और लिखना क्या आपने, टिप स्क्विरल, ठीक है, टिप स्क्विरल लिख लेते हैं, ये लो। उसके जो नीचे वाली इलिप्स है ना, उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा और इमेज को रखूंगा, कोई भी इमेज लाइन का किसी का ले आएंगे। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा, ये आपने टिप स्क्विरल लिख दिया, फॉन्ट थोड़ा मोटा लिखना है थिकनेस के साथ, तो ये ले लेते हैं थिक फॉन्ट, ये लिख दिया। थोड़ा सा इसको पीछे करना, याद होगा मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करवाया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना है, ये कर लो। यहां पे आप ये लो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूं कि नीचे वाला टेक्स्ट लिखना है, पीएस नट, ये कैसे लिखेंगे? पीएस नट नीचे ऐसे, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा ना तो ये कुछ इस तरह होता। इससे तो काम नहीं चलेगा आपका, टेक्स्ट चूंकि ज्यादा बढ़ गया है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आओगे ऐसे। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये लो। क्या इस तरह लिखना है? क्या उसमें आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है? चेक करो। नहीं सेंटर नहीं है, इसकी राइटिंग देखो और इसकी देखो, क्या ठीक सेम है वो? अब इसको किस तरह करना है, ये देखो, इसको यहां से तो निकाल दो। अब आपने करना क्या है, नीचे वाला सर्कल लो, इसको मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूं दोनों को। ये सर्कल के ऊपर लिखता हूं पीएस नट, ये लो। नहीं इसी के ऊपर लिखते हैं, ये लो। इसको नीचे ले आता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन से। अच्छा अब इसको क्या करना है, अब दूसरे को मैं ऑन कर भी दूं
लिखा मैंने लग गया, ये देखो। अब इसको क्या करना है, इसको एक काम ये कर सकते हैं स्टूडेंट कि इसको अंदर इसकी साइड के ऊपर ले, ड्रैग करके आउट, ड्रैग करके इन, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये करने के बाद अब आपने इस टेक्स्ट को क्या करना है, आपको याद होगा मैंने करेक्टर पैनल में बेस लाइन करवाया था, करेक्टर पैनल में चले जाओ, करेक्टर पैनल ऑन कर लो जरा। करेक्टर पैनल किधर है, ये इसको ऑन कर लो। करने के बाद करेक्टर पैनल में एक ऑप्शन थी बेस लाइन, ये वाली, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ ले, ले आए। स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा दे दें बिटवीन, बिटवीन करेक्टर स्पेसिंग कैसे देते हैं, यहां से देते हैं। स्पेस कहां से बढ़ाते हैं, साथ वाला ये वाला, ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, वो कर लो। वो कैसे होगा, उसके लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करना है, ये लो। ये जब कर लिया ना, दूसरे को ऑन कर दो जो पहले बनाया था। इतनी सी बात थी सिर्फ, कुछ इसी तरह का आ गया। अब इसके ऊपर एक सर्कल लगाना है, लगा लेते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, टॉप पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये लो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ बनाइएगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ बनाइएगा, सेंटर में आ गया सर्कल, ठीक है। इसका अगर आपने वेट शेड बढ़ाना है बढ़ा लेना, मूव टूल से इसको आगे पीछे कर लेना। ये लो, वेट बढ़ाना है, ये कलर देना है, कलर दे दूं क्या, फिल शेड कर दूं इसको, इसकी फिलिंग की है कोई, ग्रीन है, ग्रीन फिल कर दूं। लेकिन एक काम करना है, इसको ड्रैग करके सबसे नीचे ले आओ, फिल तो करना है, कर लो, ये लो, फिल जरूर करो, ये लो। फिल करने के बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, सही हो गया, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर कोई लाइन वाइन ये वो डालना है, वो भी डाल सकते हो। वो कैसे, एक सर्कल बना लो, या सर्कल पहले बना लेते वो भी ठीक था। सर्कल बना लो, इसकी यहां पे गाइडलाइन लगा लो, ताकि आपको याद रहे सर्कल की तरह कहाँ बनाना है। ये देखो, और शिफ्ट के साथ बनाइएगा स्टूडेंट्स। ये लो, इसके अंदर इमेज लोड कर लो। कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसके अंदर इमेज लोड कर लेते हैं। मूव जब भी करना है मूव टूल से करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो, सेट करना हो। ये लो, इमेज लेके आऊं इसमें, स्टूडेंट्स इमेज लेके आऊं, फाइल में जाओ, प्लेस कर लो, कोई भी इमेज ले आओ। तो आगे पीछे, हाँ, ये आपने इमेज लिया है, इमेज आ गया। इसको इलिप्स को नीचे रखना है, इमेज को ऊपर रखना है, और इनके दरमियान में क्लिक कर देना ऑल्ट के साथ। जैसे लाइन का इमेज लगाना था, लाइन का लगा, तो मैंने एक फोटो लगा दी अंदर उसके। आई समझ, ये कैसे बना होगा। बाकी इसकी बॉर्डर की अगर आपने थिकनेस बढ़ानी है, थिकनेस बना लो, व्हाइट कलर का करना है, व्हाइट कलर कर दो। ये एलिप्स को लो, एलिप्स की थिकनेस बढ़ा दो। थिकनेस कैसे होती है, एलिप्स पे क्लिक करके यहाँ से थिकनेस इसकी सेट कर दो, और व्हाइट कलर करना है, व्हाइट कर लो। ये लो, अभी तो ब्लैक है ना,
वाइट कर लेते हैं, ये लो वाइट लगे, चेक करो, ठीक है। इस तरह आप ये सारे काम करते जाओगे। और अगर आप इस सर्कल का भी वाइट बॉर्डर लगाना है, वाइट बॉर्डर लगा लो, ये लो, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा जी, आज का लेसन इज ऑल अबाउट ब्रश सेटिंग्स। करवा दूं? न्यू, इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज ब्रश को क्लोज करने लगा हूं। ब्रश की सेटिंग्स है, ब्रश की सेटिंग्स को ऑन कर लो सब लोग। बी फॉर ब्रश, और ये ब्रश की सेटिंग्स है। अच्छा, आज जो आपने सीखना है जल्दी जल्दी से, एक चीज़ जो हमें उस दिन नहीं करी थी, मैंने जस्ट टिप शेप को डिस्कस किया था, बाकी ऑप्शंस मैंने नहीं करवाई थी। अब इनको भी देख लो। कोई भी आपके पास शेप हो, टिप की शेप में साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग, यहां से मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं ये काम करने का। ब्रश टिप शेप को सेट करने का आसान से ट्रिक, राइट क्लिक करो, ये बॉक्स इधर आ जाता है, ये देखो। जरूरी नहीं होता, अगर आप कहते हो सर ये मुझे सेटिंग वेटिंग इधर से नहीं, इसको क्रॉस कर दिया मैंने, ये देखो। आप ब्रश टूल को लो, यहां पे राइट क्लिक कर दो, यहां से आप साइज भी दे सकते हो, राउंडनेस भी दे सकते हो, और ब्रश जो डिफरेंट स्टाइल है आप यहां से ऑन कर दो। ये देखो, ये सारे ब्रशेस पड़े, सारे ब्रशेस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रश को क्लिक करके स्ट्रेट लगाना चाहूँ तो कैसे लगता है, ये देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, लेयर पैनल पे जब कभी ब्रश लगाओ, सेट करो, तो ब्रश को एक नई लेयर पे करो। ये देखो, आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है। न्यू लेयर पहले बना लिया करो। इस पे ब्रश का स्ट्रोक लगाना हो, मैंने राउंड वाला है, यहाँ पे मैं क्लिक करते ही ड्रैग करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है ब्रश। दोबारा से देखो, क्लिक किया और ड्रैग करना शुरू किया, ये स्ट्रेट आ रहा है ब्रश। हाँ, शिफ्ट दबाया। कहीं से भी आप कहीं पे भी स्ट्रोक को लगा सकते, ये देखो, इधर क्लिक करता हूं और ये क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूं, ये स्ट्रेट ब्रश लगता है, ऐसे स्ट्रेट ब्रश लगता है ऐसे। या आप कनेक्ट भी कर सकते हो ऐसे शिप के साथ। अच्छा स्टूडेंट, एक एक चीज आपने गौर की होगी कि ब्रश का जो साइज होता है, अंडू कर देता हूं, ब्रश का साइज बड़ा छोटा करने की एक आसान सी ट्रिक बताऊं। ये देखो, आपने आपने नहीं, ब्रैकेट के साथ तो कर ही सकते हैं, एक काम और कर सकते हो, आप ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, ये ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है, और लेफ्ट पे जाओ, ड्रैग करके छोटा, राइट पे बड़ा, लेफ्ट पे छोटा, राइट पे बड़ा, इस तरह में कर सकते, लेकिन ऑल्ट प्रेस करके करना। यहां से भी आप बड़ा छोटा साइज कर सकते हो ऑल्ट के साथ। और मजे की बात बताऊं, हार्डनेस, ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ सॉफ्ट ब्रश हो गया, नीचे की तरफ जाओ हार्ड ब्रश हो गया। ये देखो, ऊपर की तरफ जाओ सॉफ्ट ब्रश, नीचे की तरफ जाओ हार्ड ब्रश, ऑल्ट प्रेस करके, ये देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लगेगा, चेक करो, सॉफ्ट सा टच आ रहा है। ये कैसे हुआ, किस तरह किया आपने, ऑल्ट प्रेस करके आपने लेफ्ट से और राइट से साइज बड़ा होता है, ऊपर जाने से और नीचे आने से हार्डनेस सेट होती है, ये शॉर्टकट है। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर माउस के साथ नहीं हो सकता, यस हो सकता है, ये हार्डनेस मैंने जना कर दी। अच्छा, एक तो ये बताना था ऑल्ट के साथ।
अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहा हूँ, जरा प्रॉपर्टीज को भी देख लो। ब्रशेस की सेटिंग में टिप साइज, राउंडनेस, ये तो आपको करना आ गया, बड़े मजे से आपने कर दिया। ब्रश सेटिंग में जाके इसके बारे में तो आपको अवेयरनेस मैंने बता दी, क्या क्या हो सकता है। ब्रश का साइज, फ्लिपिंग, एंगल, उसकी राउंडनेस, उसकी हार्डनेस और स्पेसिंग, ये तो हो गया, बात खत्म। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। ये देखो, इसमें शेप डायनामिक्स होती है। अगर इस पे क्लिक करो और साइज जिटर अगर आप राइट साइड में मूव करो, साइज जो इक्वल इक्वल नजर आ रहा है ना, ये अनइक्वल हो जाएगा। ये देखो, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। कितना मजे का काम होने लगा। जरा साइड पे करो, ये देखो, यहां क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक किया, अंडू करता हूं, जरा गौर करना, छोटा साइज कर देता हूं। अब मैं माउस के द्वारा इसको मूव करूंगा स्क्रीन के ऊपर, साइज के ऊपर देखो, कितना खूबसूरत इंपैक्ट। अंडू करो, कोई भी ले लो ब्रश, सेटिंग में ये सेटिंग को अगर आप एक्टिव कर देते हो, साइज मैटर करेगा। अगर देखो, अगर तो आप सेम साइज चाह रहे हो थ्रू आउट स्ट्रोक, इसे 0 कर दो। साइज जेटर में डायनेमिक्स के अंदर इसको 0 कर दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो खूबसूरत सा स्टाइलिश साइज डिफरेंट डिफरेंट लगे, स्क्रीन के ऊपर लगते जाएं, और एक चीज और, सिर्फ साइज जिटर नहीं होता, डायमीटर। डायमीटर अगर आपने पूरा कर दिया 100%, सारे एक ही साइज में लगेंगे। डायमीटर आपने मिनिमम रखना है और साइज आपने मैक्सिमम रखना है। ये मेरी सेटिंग तो नहीं आ रही है, शेप डायन पे क्लिक किया और हाँ सही है। सबसे पहले ब्रश लो, उस पर सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाके सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आज आपने शेप डायनामिक्स पे। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, साइज को जिटर को 100% करना है, ठीक है, और डायमीटर को आपने यहां से कम ज्यादा करना है। शेप डायनामिक्स, सबसे पहले तो आपने यहां से लिस्ट में से अच्छा सा ब्रश सेलेक्ट कर लो, जैसे हार्ड, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाके यहां से टिप शेप को मैं थोड़ा सा स्पेस वाइज बड़ा कर देता हूं, ऐसे। अब जरा देखना, डायनामिक्स में जाके जिटर को आपने करना है 100% के पास, और मिनिमम डायमीटर आपने 0 रखना है। थोड़ा बड़ा करोगे तो इस तरह आ जाएगा, ये देखो, मिनिमम इतना, उससे बड़ा 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 जरूर होगा, इससे छोटा नहीं होगा, ये सबसे छोटा साइज है। लेकिन अगर मिनिमम और कम कर दोगे, छोटे से छोटा भी आएगा, ये देखो। सर्कल का मतलब बड़ा छोटा डायामीटर जिसे बोलते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि एंगल जिटर भी होता है, राउंडनेस, ये देखो, राउंडनेस के ऊपर गौर करो, ये देखो, किसी की राउंडनेस ज्यादा, किसी की कम, कितना खूबसूरत स्टाइल। और एंगल वाइज भी ये डिफरेंट एंगल्स पे लगेगा, ये देखो कितना खूबसूरत स्टाइल हो गया। इसमें अब आपका साइज, डायमीटर, एंगल, राउंडनेस सब इन्वॉल्व हो गए। अगर अगर आपने अब लगाया ना, तो ये कुछ इस तरह लगेगा। 61% आ रहा है, वो एंगल को नहीं आ रहा, एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो नहीं रहे चेंज मेरे, ये देखो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये देखो, ये एंगल जिटर, ये एंगल जिटर, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर फुल है, इसको लो साइड पे रखना है, ठीक है। साइज जिटर को हाई साइड पे रखना है। एंगल जिटर यहां से चेंज करो, ये देखो चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे एंगल, किसी का कुछ किसी का कुछ, रैंडम देता है ये असल में। राउंडनेस भी रैंडम मैंने कर दी, किसी की ज्यादा किसी की कम, ये देखो। सबकी गोल करनी है तो इधर लेफ्ट कर दो, राउंडनेस अगर किसी की ज्यादा करनी है और कम करनी है तो ये ले लो। अब मिनिमम राउंडनेस यहां से आप ले लो, 38 है, डिफरेंट डिफरेंट करो, वो आपको स्क्रीन पे खुद नजर आएंगी चीजें। क्या एंगल जेटर
38 है ना, ये तो सीधा ये बिल्कुल। राउंडनेस करो, राउंडनेस बढ़ाओ, राउंडनेस जिटर बढ़ाओ नीचे। भाई गोल के ऊपर वो राउंड तो नहीं ना दिखाएगा आपको एंगल, राउंड तो नहीं करना जब तक आप राउंडनेस जिटर नहीं करोगे। ये देखो इधर, ये राउंडनेस जिटर जो है ना, जीरो नहीं रखनी, राउंडनेस जिटर को ज्यादा करोगे तो फिर आपको समझ आएगी इसकी। अच्छा, एक चीज और, इनको स्कैटर भी कर सकते हो। अब ये देखो स्कैटरिंग भी हो जाती है, बिल्कुल बराबर वाली नीचे, स्कैटर, स्कैटरिंग करूं दूर दूर, ये देखो दूर दूर, काउंटिंग से बहुत ज्यादा तादाद, काउंटर जिटर कहीं ज्यादा तादाद कहीं कम तादाद। ये देखना जरा कितना जबरदस्त लुक निकलता है, ये लो चेक करो। अच्छा, ये काउंट्स की तादाद होगी। हाँ जी, ये कभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये पेंट करना हो इस तरह पूरी स्क्रीन के ऊपर, खूबसूरत सा स्टाइल ये। और नीचे वाला भी वही है कलर। हाँ जी। ये तो अच्छा बहुत एक काम सारे करते सेम लग हैं, रहे मैं हैं। आपको बड़ा खूबसूरत सा ना एक बना के दिखाता हूँ डिजाइन, आप इंजॉय करोगे। अंडू करता हूँ, एक ब्रश अपना भी बनाते हैं। ब्रश पता क्या बनाता हूँ, कुछ नहीं कर रहा, एक स्क्वायर बनाता हूँ छोटा सा, अपना ब्रश भी बना सकते हो और खूबसूरत से इफेक्ट्स लगा के। चेक करना, ये मैंने एक छोटा सा ब्रश एक लगा दिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसकी फिलिंग को नन करने लगा हूँ, जरा गौर करना, आपने ये प्रैक्टिस बाद में करनी है, ये नन करना है, और स्ट्रोक को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ और कलर कर देता हूँ बाकायदा। नजर इसलिए नहीं आ रहा मैंने व्हाइट किया हुआ कलर, ओके। इसको ब्लैक कर देते हैं। अच्छा हमेशा याद रखना, जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट ब्रश बनाना है, कोई और कलर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। ये लो बन गया, एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। इसकी फिलिंग क्या है, नन, और स्ट्रोक क्या है, मैंने थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दी। इसको अगर आप शामिल कर लो सिलेक्ट करके, ये सिलेक्शन का टूल होता है, पहला आज बताने लगा सिलेक्शन का टूल। सिलेक्शन टूल से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा सिलेक्शन अगर कैंसिल करनी, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म हो जाती है। दोबारा से देखो, मैं इमेज ये इसमें गया, अगला काम काम पता है आपने क्या करना है, एडिट में जाके यहां से आपने करना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, क्लिक कर दो। ब्रश का नाम क्या है, इसका नाम रखते हैं स्क्वायर ब्रश, सिलेक्ट स्क्वायर। करके आपने डीसिलेक्ट कर दिया था फिर उधर कर। हाँ सिलेक्शन मैंने कैंसिल कर दिया, सिलेक्ट कर लो पहले, ऐसे सिलेक्ट पहले कर लेना इस टूल से, पहले वाले से। सिलेक्शन करने के बाद आपने जाना है किसमें, एडिट में, एडिट में एक नया ब्रश ऐड ऑन का होने लगा है, क्या नाम देना है इसका, स्क्वायर ब्रश। अब ये पता कहाँ आएगा, ब्रशेस की लिस्ट में आ जाएगा, अब यही आ जाएगा सेम। ये देखो ये ब्रश की लिस्ट में आ चुका है, इसको चाहे खत्म कर दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट, मेरा काम हो गया। अब मैं देखो कितना खूबसूरती से कंट्रोल डी करके, ये लो इस लेयर को मैं खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हुआ, ये देखो ये ब्रश बन गया, ये ब्रश है, ब्रश टूल में आखिरी ब्रश आपने यही बनाया है। फिर अप्लाई। करूं, न्यू लेयर पे करते हैं, ये लो, कलर कोई भी रख लो। हाँ बिल्कुल, कलर जो करंट होगा। और मजे की बात बताऊं, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बड़े मजे के काम करने लगा हूं। ये सारे मैं इस पे अप्लाई करूंगा, लेकिन सेटिंग्स के साथ कितना खूबसूरत इफेक्ट, ये देखो ब्रश सेटिंग में गए, क्या करना है, ब्रश सेटिंग में गए, टिप को स्पेस दे दी, जरा गौर करना मैं क्या खूबसूरत इसका इफेक्ट आने लगा, स्पेसिंग दे दी, साइज सेट कर दिया, डायनामिक्स में गए, यहां में साइज जेटरिंग कर दी, मिनिमम डायमीटर ये ले लिया, मैक्सिमम करेंगे तो सारे एक जैसे लगेंगे, मिनिमम कर देते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और एंगल भी रोटेट भी कर देते हैं, और राउंडनेस भी इसकी कम ज्यादा कर देता हूं, और ये मिनिमम मैक्सिमम भी बता दिया। अब इतनी बात ही नहीं, स्कैटरिंग में जाता हूं। अब देखना स्कैटरिंग में मैं मजीद इस पे एक्शन कर रहा हूं, स्कैटर कर रहा हूं, दूर चले जाओ, काउंटिंग बढ़ा दो, जिटरिंग बढ़ा दो, अब देखो कितने मजे का काम होने लगा। कलर बताओ किस कलर में लगाऊं,
रेड लगा दो, चलो ये बहुत बड़ा आपने ज्यादा काउंटिंग बड़े बहुत ज्यादा दे दी, कम कर देते हैं, ये काउंटिंग जिटर है, काउंटिंग कम कर देते हैं, काउंट वैल्यू कम कर देते, दूर दूर जाए। और मैं एक और मजे का काम करने लगा हूं, इसके अंदर कलर भी डाल देता हूं। ये क्या था, शेप डायनामिक्स, ये है कलर डायनामिक्स, ये भी ऑन कर दो। अब देखो क्या होने लगा है, फोरग्राउंड कलर क्या है स्टूडेंट्स, अब बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन। अगर आपने ये कर दिया ना लो वैल्यू, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान में आपकी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इक्वली आप देना चाह रहे हो, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, ह्यू कलर को क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा दो, प्योरिटी बढ़ा दो, जरा देखना क्या हो कमाल तरीके से लगने लगे हैं, ये चेक करो। एक दफा ये, एक दफा ये, एक दफा ये, एक दफा दरमियान, एक दफा ये, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंडू करता हूं, कितने मजे की चीजें आ रही हैं बनके। फोरग्राउंड चलो मैं कोई और कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं, सिर्फ ब्लू ही चाहिए, इधर भी ब्लू कर दो, फिर सेम हो जाएगा। या एक लाइटर वर्जन दे देते हैं ब्लू शेड में, ये एक डार्कर वर्जन दे देते हैं, चेक करो। अच्छा एक दफा, अच्छा ये ह्यू का मतलब पता क्या होता है, अगर आप लोगों को सेम कलर चाहिए ना, ये देखो हर अटेम्प्ट पे, हर दफा जब मैं माउस को नए सिरे से क्लिक करता हूं कलर डिफरेंट आ रहे हैं, चेक करो। अगर आप चाह रहे हो सेम होते तो एक काम करना है, आपने ना इसमें सेटिंग में जाना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। ये देखो कलर डायनामिक से जाओ, जरा गौर करना, ये ह्यू जिटर को मैं कर देता हूं काम, जरा चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। एक ये टिप लगी, एक ये लगी, अब आपके सिर्फ दो कलर्स जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट नहीं आ रहे, चेक करो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आ रहे हैं। और ये वैल्यू थर्ड क्यों नहीं जनरेट हो रही, डिफरेंट कलर क्यों नहीं आ रहा, आपने इसकी इस वैल्यू को कम कर दिया है। कौन सी, ह्यू, ह्यू का मतलब कलर्स मुझे वैरायटी चाहिए, वैरायटी चाहिए ये ले लो। और मजे की बात इसमें चेक करो, अप्लाई पर टिप कर देता हूं, ये देखो चेक कीजिएगा क्या होता है, एक अलग अलग कलर जनरेट करता है ऑटो, ह्यू की बढ़ाते जाएंगे तो, ये देखो, क्योंकि हमने ग्रीन तो सिलेक्ट किया ही नहीं। हाँ कलर उसने ऑटोमेटिक जनरेट कर, ह्यू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इस पे मॉडल की पिक्चर लगाओ, टेक्स्ट लिखो, खूबसूरत स्टाइलिश। और अगर इसको कलर पैसे डाउन कर दो, अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी कम कर दो इसको, और मजे की बात है इस पे पूरा का पूरा टेक्स्ट अपना तैयार कर लो। ओहो क्या बात है, देख रहे हो बैकग्राउंड लुक की चेंज हो गई है। ब्रश का इस्तेमाल डायनामिक्स कलर्स में, डायनामिक साइज में, स्कैटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कितना स्टाइलिश किस्म की ग्राउंड रेडी हो रही है आपके लिए। और मुझे एक बड़े प्यारे से ना ब्रशेस मिले, मंडेला ब्रशेस, ये देखो डाउनलोड करता हूँ, मुझे नजर आए थे, मैंने कहा आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो ना ब्रश आप खुद डिफाइन करते हो, एक ब्रश डाउनलोड भी करते हो। ये बड़ा स्टाइलिश मुझे नजर आया, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूंगा। एक तो क्रैक्स वाले ब्रश यूज किए थे ना, क्रैक व्रैक मंडाला, बड़े खूबसूरत स्टाइलिश बने बनाए स्टाइल्स, ये बड़े अच्छे पैटर्न बने बनाए, ये देखो, ये डाउनलोड करते हैं जरा। ये लो जनाब, डाउनलोड हो गए। मंडेला ब्रश, बड़े स्टाइलिश खूबसूरत ब्रशेस, ये लीजिए, ये डाउनलोड हो गए। इसको आपने क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये ब्रशेस आ गए फोल्डर में, ये देखो जैसे फोटोशॉप में जाते हैं
मैं इन ब्रशेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको कोई काम करके दिखाता हूँ। दोनों को ख़त्म करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। न्यू लेयर पे जाता हूँ, नए ब्रश को एक्टिव करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, और ब्रश है मंडाला ब्रशेस। डाउनलोड फोल्डर में ये पड़े हुए हैं, ये लो कनेक्ट किया, ये आगे लिस्ट में। ये है जी मंडाला ब्रश, सबसे नीचे न्यू ब्रशेस स्टाइलिश। ये देखो, इनमें से किसी एक को मैं क्लिक करता हूँ, चलते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। चेक करो टिप शेप में जाके, ये जी ब्रशेस। बाकी कलर डायनामिक्स, स्कैटरिंग सब कुछ मिलेगा आपको। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ करता हूँ। ये ब्रश देखा, स्टाइलिश। अच्छा ये ब्रश है। हाँ जी, बने बनाए। कोई और लेके आता हूँ, अंडू करता हूँ। ये देखो एक और लेके आते हैं, साथ वाला लेते हैं। आपने क्या लिखा? ये देखो मंडाला, MAN लिखना क्या ऊपर मिल जाएगा आपको उसी लिस्ट में। ये देखो स्टाइलिश, ये लो। कलर अगर आपको ब्लैक करना, ब्लैक कर लो, ये लो। ये ऐसा लग रहा है कि ये वेक्टर था, लेकिन हाँ कितना खूबसूरत, ये लो। छोटा भी कर सकते हो इसको, साइज छोटा कर लो। इधर लगा लिया, इधर लगा लिया। हाँ ये लो, बीच में कोई कंटेंट डालना है, कोई इमेज डालना है, जो दिल करता है। क्या ख्याल है, बना बनाया। पूरी टीम को डालना है। और आप कहते हो मुझे ये जो है ना ग्राउंड इसकी डिफरेंट रखनी है, स्कैटरिंग करके दिखाना है, कलर वाइज दिखाना है, कितना खूबसूरती से एक नई लेयर बनाओ। इस लेयर को आप एक्टिव करो और प्रेस सेटिंग में जाके इनके ऊपर आप वर्क कर लो। कैसे, ब्रश लो, ब्रश टिप को लो, स्पेसिंग साइजिंग करने के बाद डायनामिक्स में जाओ, और डायनामिक्स में यहाँ पे जिटर बढ़ा दो। ये लो, जिटर बढ़ा दिए, स्कैटरिंग भी बढ़ा देते हैं। ये लो, पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। डायनामिक्स भी बढ़ाते हैं, कलर्स, कलर डायनामिक भी बढ़ा देते हैं। क्लिक करोगे तो फिर आएंगे कलर डायनामिक्स, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइटनेस के साथ दिखाता हूँ, प्योरिटी कलर्स के साथ। और यहाँ से आप जो दो कलर नॉमिनेट करने हैं वो कर लो, एक रेड कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। अब ये जब कर लिया है तो ये देखो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स, और बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको स्क्रीन के ऊपर उसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अंडू कर देते हैं, मुझे छोटे के साथ जाना है, छोटा कर लेते हैं साइज। ये लो, चेक करो, स्कैटरिंग बढ़ा दी है, स्कैटरिंग यहाँ से कंट्रोल कर लेना। स्कैटरिंग कितनी की है, ज़्यादा तो नहीं कर दी हमने। स्कैटर यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ये लो, क्लोज कर देते हैं, ये लो, क्लोज कर देते हैं, ये लो, ठीक है। काउंटिंग बढ़ानी है, ये लो, काउंटिंग बढ़ जाएगी, उसी जगह पे बहुत रश पड़ जाएगा। और सर जेटर इसका ग्रुप होता था। हाँ नहीं, वो जेटरिंग का मतलब है कभी कहीं किसी जगह पे बहुत ज्यादा स्टार्स, कहीं पे कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, काउंटिंग जेटर है ये, ठीक है। ये आप बता दो और ये अटेम्प्ट कर लो, ये लो। और हर अटेम्प्ट पे वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ। ये बस जो बस समझना है बात को, समझना है बात को। हाँ हाँ, बड़े स्टाइलिश किस्म का आप अपना कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। कोई टाइटल वाइटल लगाने हो, कोई टेक्स्ट लिखने हो, कोई इमेजेस को रखना हो। ना पसंद आए सिलेक्ट करके डिलीट कर दो लेयर, दैट्स इट। इसका मतलब अगर आप ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ब्रश अपने बना के करने हो वो कर लो, डाउनलोड करने हैं वो कर लो, सेटिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो।
तो बहुत कुछ बनाने में आसानी आपको हो जाती है। अच्छा, आप ब्रशेस को ना स्मूथ भी कर सकते हो। स्मूथ का मतलब क्या? मैं स्मूथिंग करके दिखाता हूँ। ये स्मूथिंग देख लो, तो वेट देख लो, ट्रांसफर देख लो, ये नॉइजी देख लो, टेक्सचर देख लो, डुअल ब्रशेस देख लो। डुअल ब्रशेस भी होते हैं बड़े कमाल के। अच्छा, मैंने बर्ड्स को डाउनलोड किया था, कुछ बर्ड्स के ब्रशेस लाया था मैं शायद लास्ट टाइम। ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं। बर्ड्स को मैं दिखाऊं आपको स्पेसिंग दे के टिप शेप में। ये बर्ड्स हैं। अच्छा, ये बर्ड्स को आप अगर इस वक्त मैं बर्ड्स को यहाँ पे अप्लाई करना हूँ, ठीक है, डायनामिक शेप डायनामिक ले लो। अगर आपने उसको करना है, जिटरिंग यहाँ से कर लेना, कहीं बर्ड्स ज़्यादा कहीं कम। डायमीटर आप यहाँ से सेट कर लेना। स्कैटरिंग आप यहाँ से बता देना, स्कैटर। ओके, ये देखो, कलर डायनामिक्स दे दो, साइज डायनामिक्स दे दो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर 2 ब्रशेज भी इस्तेमाल हो सकती हैं इकट्ठे। अभी करके दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं डुअल ब्रश। डुअल ब्रश ये होता है, डुअल ब्रश पे क्लिक करो और अब मैं आपको एक ही गो में 2 ब्रशेस को अटेम्प्ट करने लगे। पहले एक काम करते हैं, मैंने ये स्क्वायर ब्रश लिया, करंट ये लोडेड है, ठीक है। करंटली ब्रश कौन सा लोडेड है? स्क्वायर वाला, जिसमें आपने स्क्वायर्स बनते हैं। अब मैं डुअल में जाता हूँ, डुअल को एक्टिव करता हूँ और सारे बर्ड्स को भी क्लिक कर देता हूँ। अब एक गो में 2 ब्रशेस नजर आएंगे, ये देखो। ब्रश भी नजर आ रहे हैं, और जब आप क्लिक पर ड्रैग करोगे उसके अंदर आपको स्क्वेयर्स की एंट्रीज नजर आएंगी, बर्ड्स और स्क्वेयर्स की। मतलब कि स्केल की शेप में वो बर्ड्स हैं। हाँ जी, चेक करो, एक डिफरेंटली लुक आ रही है। अलग अलग मुझे भी यही लगा था, मिक्स होंगे ना हाँ, दोनों डुअल हो गए ना, 2 ब्रशेस, 2 ब्रशेस का अटेम्प्ट डाल दिया उसने। सब खूबसूरत लग रहा है। हाँ, वो ग्राउंड टेक्सचर नहीं होता जैसे बनता है, वो टेक्सचर बना के आपको दे दिया उन ब्रशेस का। डुअल ब्रशेस, ये सेटिंग जब तक इसको ऑफ नहीं करोगे डुअल ब्रशेस अटेम्प्ट रहेगा। ये सेम, ये सिंगल था ब्रश, ये डुअल हो गया। किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो आप। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई ले लो इनमें से। डुअल ब्रशेस। कलर डायनामिक्स ऑफ कर देते हैं अगर नहीं चाहिए, स्कैटरिंग ऑफ कर देते हैं अगर नहीं चाहिए, शेप डायनेमिक अगर नहीं चाहिए ऑफ कर दो। ये सारी चीजें आप इजीली ब्रशेस के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। सम मोर, ये पेंट हो रहा है एक्चुअली विद 2 डिफरेंट ब्रशेस स्ट्रोक। बाद बड़ा ही एक अच्छी कंपोजिशन बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। डायनेमिक्स मैंने ऑफ कर दिया, अब सिंगल कलर ही नजर आ रहा है, रेड पेंट कर रहा है और उसमें 2 इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं अलग अलग। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ब्रश सेटिंग की और अपना काम को आसान करते जाओगे, बनाते जाओगे। इस तरह ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अटैम्प्ट करना चाहो तो। अच्छा, अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो स्टार्ट होने जा रहा है वो टूल्स हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। मैं चाह रहा था आज मैं आपको ये चारों टूल बता दूँ। टूल का नाम है क्रॉप करना। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर उर्दू कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट टूल कंप्लीट करवा दिया था, उर्दू लिखने नहीं सिखाई मैंने आपको। उर्दू कैसे लिखनी है, कभी ऐसी कोई पोस्ट होती है, कोई ऐसा कैनवस होता है जिसमें उर्दू लिखनी हो, तो फोटोशॉप में उर्दू लिखने के लिए आप क्या करते हो, ये देख लो। उर्दू टाइप करने के लिए कुछ सेटिंग रिक्वायर्ड होती है, वो आपको करनी पड़ती है। प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है, एडिट में प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है। वहां पे एक ऑप्शन होती है वर्ल्ड रेडी लेआउट, इसको क्लिक करना पड़ता है अगर उर्दू राइटिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे उर्दू राइटिंग करनी है,
सोच भी रही थी तीसरे वाला वो हाँ, तीसरे वाला। यहाँ पे उर्दू राइटिंग करनी है, ठीक है। अब उर्दू कैसे लिखोगे यहाँ पे? उर्दू लिखने के लिए आपने टूल तो यही यूज करना है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ठीक है। और अगर मैं अब लिखता हूं ना, ये इंग्लिश में लिखा जाएगा। अगर मैं अभी लिखूंगा इंग्लिश में लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। मैं क्लिक करता हूं, मैं लिखता हूं माई स्टाफ। अभी तो उर्दू में नहीं है, इंग्लिश है। अगर आपने इसका उर्दू वर्जन देना है तो कैसे दोगे? उर्दू लिखनी है तो कैसे लिखोगे? सीधी सी बात है, आपको इसके इनसाइड उर्दू का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? उर्दू पैकेज। हाँ हाँ, उर्दू कीबोर्ड लेआउट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज पैकेज इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ये देखो, इसमें उर्दू की 2 वैरायटी मौजूद है, उर्दू पाकिस्तान। यहाँ तो नजर आता है नीचे। हाँ, अगर ये नजर ना आ रहा हो तो मैं आपको ये करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, कंट्रोल पैनल में जाता हूं। कंट्रोल पैनल में जाना है और यहां से आपने स्टूडेंट्स कैटेगरी नहीं करनी, लार्ज आइकन करना है। लार्ज आइकन कर दीजिएगा। यहां पे आपने जाना है रीजन में। रीजन में जाके ये है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में यहां पे आपने स्क्रॉल डाउन करो, उर्दू आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं रिमूव करने लगा, ये रिमूव कर दिया। जब आप रिमूव कर देते हो ना स्टूडेंट्स, आपको उर्दू नजर नहीं आती। कहां? टास्क बार में। चेक करो, यहां पे पहले इंग्लिश ईएनजी लिखा हुआ नजर आ रहा था, गायब हो गया। अब आप उर्दू कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपको उर्दू इंस्टॉल करनी पड़ती है। लैंग्वेज पैकेज लेआउट, कीबोर्ड लेआउट इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। पहला, मुश्किल वाला बताने लगा हूं। आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, हाउ टू इंस्टॉल उर्दू। कंट्रोल पैनल में जाना है, रीजन में जाना है। रीजन में लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाना है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में यहां पे आपने उर्दू ऐड करवा लेनी है। इस वक्त डिफॉल्ट लैंग्वेज एक ही होती है, इंग्लिश। यहां से उर्दू ऐड करवानी है। यहां पे टाइप करना है उर्दू भारत या पाकिस्तान। पाकिस्तान कर दो इंस्टॉल, ये लो। जैसे ही इंस्टॉल होगी यहां पे देखना है इंग्लिश के साथ, या इंग्लिश आ जाएगा, ईएनजी लिखा। इंस्टॉल कर लूं, ये लो, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। और ये देखो इंडिकेटर आ गया। जब ये इंडिकेटर दिख रहा हो, वजह क्या होती है? आपने उसका उर्दू का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। यहां से इंग्लिश में उर्दू में जाना, उर्दू से इंग्लिश में जाना, यहां से जाना, यहां से। पर कीबोर्ड पे वैसे मुश्किल होती है। ये मुश्किल होता है। ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंस्टॉलेशन हो रही है उर्दू की। उर्दू इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये उर्दू डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। ये जो उर्दू इंस्टॉल हुआ है इसको क्रॉस कर दो, बस हो गया। अब अगर आप उर्दू लिखना चाहो तो कैसे लिखना है स्टूडेंट? उर्दू लिखनी की इस तरह, यहां पे उर्दू लिखनी है। मैंने लेना यही टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप या वर्टिकल जो करना है, और यहां पे आ जाना है नीचे। यहां पे उर्दू पे क्लिक कर देना है और यहां पे अब आप लिखना शुरू करो। आपको यहां पे लिखना है मेरा स्टाफ। क्लिक किया, क्या लिखना है? मेरा स्टाफ। अब लिखने में आपको दिक्कत ये हो रही है कि आपको पता नहीं कि मेरा के लिए मीम कहां है। यहां तो अल्फाबेट है ABC, मीम कहां है? मीम नहीं पता लग रहा। इसके बराबर में टच कीबोर्ड होता है स्टूडेंट्स, ये टच कीबोर्ड ऑन कर लिया करो। ये टच कीबोर्ड ऑन कर लिया करो। मेरा का मीम देखो किधर है? मीम ये किधर है? ये रे अलिफ रा। ये लो, लिखा गया कि नहीं लिखा गया मेरा?
स्पेस बार, स्टाफ, सीन ये पढ़ा है, टे, अलिफ, फे, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, चेक करो। इसको पोजीशन करना है आगे पीछे, ये लो। साइज बड़ा करना है, ये लो। कलर चेंज करना है, अच्छा नहीं लग रहा कोई और करना है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इसके बैकग्राउंड में एक बॉक्स देना है, बॉक्स बना लेते हैं। क्रॉस करो इसको, बॉक्स बना लेते हैं इसके नीचे। यहाँ आओ, यहाँ एक बॉक्स बना लो, ये लो। बॉक्स के अंदर मैं कलर भी कर देता हूँ, ये लो, येलो कर दूँ, दिखाई देगा ताकि आपको क्लियर। ग्रीन कर दो, येलो कर दो, जो दिल करता है कर दो। समझ आ रही है? ये है उर्दू का लिखने का स्टाइल। मुश्किल है। एक और उर्दू का हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करने का तरीका है, वो है थर्ड पार्टी, गूगल करके। गूगल में चले जाओ और यहाँ पे एक कीबोर्ड होता है जो जो टाइप करने में आसानी होती है। इसे बोलते हैं CR। अच्छा, ये उर्दू से पहले इंग्लिश कर लो इसको वापस। CRULP, ये फोनेटिक कीबोर्ड होता है, साउंड लाइक कीबोर्ड होता है। सीखना, अटेम्प्ट करना, टाइप करना आसान, फोनेटिक। ये डाउनलोड कर लिया करो। मैं तो हमेशा अगर करना भी उर्दू में तो मैं फोनेटिक कीबोर्ड को इस्तेमाल करता हूँ। फोनेटिक, फोनेटिक कीबोर्ड। ये फोनेटिक। अच्छा, इसमें से लिंक काफ़ी सारे नजर आएंगे। आपने एक ऐसे लिंक पे जाना है जहाँ पे आपको लिखा हो ये CRULP फोनेटिक कीबोर्ड सॉफ्टवेयर। इसको आपने क्लिक करना है। ऊपर भी है, मुश्किल होगी, आपने इस पे क्लिक करना है जहां लिखा होगा नीचे, ये देखो CRULP उर्दू फोनेटिक सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करना है। और यहां से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई साइज इतना बड़ा नहीं है, इसको डाउनलोड कर देना। पोस्टर बनाते हैं, इधर से बनाते हैं। हाँ, और भी तरीके हो सकते हैं। डाउनलोड यहां से करना है आपने, ठीक है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखो, ये आ गया। इस सॉफ्टवेयर को आपने अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसे ये फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में आके एक फाइल पड़ी होगी सेटअप के नाम से, इसको रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। बस इतनी सी बात है। परमिशन मांगेगा, यस कर दीजिएगा डिवाइस के लिए, और ये इंस्टॉलेशन आपकी हो गई कंप्लीट। ये देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, दोबारा से मैं करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये सेटअप चला सक्सेसफुली। अच्छा, रिमूव हुआ है, दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो मेरे पास था ना उसने रिमूव कर दिया, चलिए दोबारा कर लेता हूँ। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ये देखो। और ये अब यहाँ पे मिलेगा। ये कीबोर्ड आसान होता है, ये वाला कीबोर्ड समझने में आसान होता है। दोनों में फर्क मैं आपको बता दूं। एक ए प्रेस करोगे अलिफ आएगा, सर वो आपने बी प्रेस करोगे बे आएगा। ट्राई कर सकते हैं वो कीबोर्ड, कौन सा? मतलब ये क्लिक करके फिर वो ऐसे जो वाइट उर्दू कीबोर्ड लाए थे वो कैसे ला, कौन सा वाला? मतलब उर्दू सिलेक्ट कर लिए ना आप, वो उर्दू का कीबोर्ड कैसे लाएंगे स्क्रीन पे? टच कीबोर्ड से, इस बराबर में है। ये है टच कीबोर्ड, यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ता है। हाँ
राइट क्लिक करके यहाँ से शो टच कीबोर्ड, ये ऑन कर लेना, ठीक है। ये ऑन होगा तो आपको अवेलेबल होगा और टाइपिंग में आसानी होगी। ये देखो ए अलिफ, एस होता है सीन, शिफ्ट के साथ प्रेस करो स्वाद आएगा, डाल और दाल डी की जगह, एफ फे, जी गाफ और शिफ्ट के साथ जी गैन, एच हे, जे जीम, के काफ, एल लाम, पी पे। ये आपके साउंड लाइक है, टी ते और टे शिफ्ट के साथ, आर रे और अड़े शिफ्ट के साथ। फिर आपको पता है डब्ल्यू वाओ क्यू काफ। कीबोर्ड को सीखना आसान, टाइप करना आसान, ठीक है। ये आसान कीबोर्ड है। दोनों कीबोर्ड में डिफरेंस देख लो। अगर तो आप इस कीबोर्ड के साथ जाते हो, इसकी लुक डिफरेंट है, ये देखो। अब ये हे इधर है, हालांकि कीबोर्ड का यहाँ पे लेटर पी होता है, पी का हे के साथ तालमेल बनता है। ओ जीम है, कोई तालमेल नहीं है। आई बे है, कोई समझ नहीं आ रही। यू ते है, ये कीबोर्ड मुश्किल है। और अलिफ जो है ए, यहाँ पे मीम है। सार में आपको पता है एस होता है, यहाँ वाव है। सार में यहाँ डी होता है, यहाँ पर ए है। मुश्किल है, इसको कर दिया करो बंद। और आप जब भी टाइप करो इस कीबोर्ड को यूज किया करो, CRULP। ये आसान है, चेक करो। ए अलिफ, एस सीन, डी दाल डाल, साउंड मैच करता हो। टाइप करने में आसानी होगी आपको। अब मैं देखो पाकिस्तान लिखता हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही इसको लिख लेता हूँ। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है मुझे, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे मुझे पाकिस्तान लिखना है, ये देखो पाकिस्तान, लो जी लिखा गया। कितना आसान हो गया मेरे लिए, लिखना कितना आसान हो गया, वरना तो मुझे कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ रहा था। इसके नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। कलर पाकिस्तान का अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर लो। कलर को चेंज कर लो सिलेक्ट करके ऐसे। उर्दू लिखना आसान हुआ थोड़ा सा। और जब आपने इंग्लिश पे वापस आना है तो यहाँ पे आके क्लिक करके इंग्लिश वापस कर देना, ठीक है। उर्दू इंग्लिश के दरमियान में आप स्विच करना आसान है, यहाँ से कर। जब तक उर्दू सॉफ्टवेयर पढ़ा है ये दिखेगा आपको। उर्दू को अगर आप रिमूव कर दो जैसे मैंने किया था, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपने जो बाद वाला काम किया ना CRULP वाला, वो इजी है। उर्दू टाइपिंग में आसानी हो जाती है, वरना आपको दिक्कत होगी। वैसे तो आपके लिए अवेलेबल है ये कीबोर्ड, टच कीबोर्ड, यहाँ से ऑन ऑफ कर लिया करो। अच्छा जी, अब मैं आपको ना अगले पार्ट पे, ये उर्दू की बात मैंने आपको समझानी थी कि उर्दू किस तरह लिखते हैं। और अच्छा बात करना, स्टूडेंट कहते हैं सर जब हम उर्दू लिखते हैं तो तोड़ तोड़ के लिखता है, ब्रेक करके लिखता है। पे अलग, अलिफ अलग, काफ अलग, सीन अलग, ते अलग, अलिफ अलग, नून अलग। उसको ठीक करना हो तो ये यहाँ से कर लिया करो। अगर आपके कंप्यूटर में ये हो रहा हो स्टूडेंट्स, आपने प्रेफरेंसेस में जाना है और क्या करना है, टाइप में, टाइप है इसमें एक ऑप्शन, और ये बराए मेहरबानी ऑन कर देना। क्या ऑन कर देना, अभी किया नहीं ना सर्टिफिकेट, मुझे ठीक लग रहा है। क्या तो अच्छा इसमें ना, इसमें बाय डिफॉल्ट और कोई ऐसी सेटिंग नहीं कर, लेटेस्ट वर्जन में वो ऑप्शन को सेट करने की जरूरत नहीं। पुराने वर्जन में आपको बताना पड़ता था उर्दू कीबोर्ड लेआउट। ये अच्छी चीज़ है,
कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कैरेक्टर्स को और जोड़ भी देता है। पुराने वर्जन में था कि सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको जो डिसेबल है इनेबल है रखो, ऐसे कैंसिल कर देते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत। अगर होता मसला तो मैं आपको बता देता। ठीक है, इस तरह आपको टेक्स्ट राइटिंग में आसानी हो जाती है। अब आज के दिन से हम इमेज में काम करना सीखना शुरू करने लगे। इमेज की एडिटिंग कैसे होती है, फोटो लगा दी, लेकिन फोटो लगाने के बाद अगर आपको कहा जाए इसमें चेंजेस करनी है तो कैसे करनी है, आज वो काम हम सीखने जा रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये इमेज एडिटिंग का काम शुरू होने लगा है। इमेज में एडिटिंग कैसे करते हैं, ब्रशेस वगैरह हमने इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, ब्रश में एक चीज जाने से पहले, कुछ रहते हैं ट्रांसफर हाँ, और वो असल में मैक्सिमम जो है ना वो टैबलेट के लिए हैं, स्टाइलस के साथ चलते हैं, तो वो हम उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, हाँ ज़रूरी, मैं आपको, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहो तो बड़े खूबसूरत किस्म के स्टाइलिश किस्म की सेटिंग आपको मैं अभी बताने लगा हूँ। ब्रश में जो चीज़ मैंने भी मुझे नजर आई है ज़रूरी बतानी है, वो है ये सेटिंग, ये वाली बटरफ्लाई नजर आ रही होगी कॉर्नर पे ब्रश के साथ। बटरफ्लाई से क्या होता है, और कुछ सेटिंग यहाँ पे नजर आ रही है, ओपेसिटी देखो, ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथनेस, ये भी बता देता हूँ आपको। ये तो नीचे था ना smooth। हाँ उधर भी था, इधर से भी कर सकते हैं सेम, वो इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे ब्रशेस को ख़त्म करता हूँ जो मैंने लगाए हुए यहाँ पे स्ट्रोक्स, ज़रा एक और स्टाइल में देखते हैं, बटरफ्लाई दिखाते हैं। बटरफ्लाई क्या करता है, बाकी चीज़ें मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ, पहले ज़रा मैं काम कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ ऑन करके। अब ये देखिएगा, आपने ब्रश टूल पे जब क्लिक करते हो ना, ये बटरफ्लाई का आइकन होता है, इसमें ये सारी ऑप्शन मेरे से सीख लो। वर्टिकल, वर्टिकल जैसे ऑन करते हैं दरमियान में लाइन लग जाएगी, इसको आप लेंथ वाइज ऊपर नीचे करना चाहो बिल्कुल पकड़ के कर सकते हो ऐसे। अब होता क्या है कि आप ब्रश टूल को यूज करते हो, एक साइड पे एक्शन करोगे, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। न्यू करते हैं, इस पे तो नहीं करना, इस लेयर पे तो नहीं करना, न्यू करता हूँ, न्यू लेयर ऑन कर दी। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई का इस्तेमाल, काम इजी करने के लिए। मतलब सिमेट्री बनाने के लिए, एक तरफ एक्शन करो दूसरी तरफ खुद कंप्लीट करेगा। कर लेते हैं, एक तो मैं डुअल ब्रश को ऑन ऑफ करता हूँ, डुअल ब्रश ने बहुत काम खराब किया हुआ है, डुअल को ऑफ कर देता हूँ। चलो शेप डायनेमिक्स को रखता हूँ, मजे का काम करके देखते हैं। ये लो, जो एक साइड पे एक्शन कर रहे हो दूसरी साइड पे खुद ही कंप्लीट कर रहा है। चलो कोई और ब्रश लेते हैं। हाँ ये बड़ी मजे की चीजें हैं, बिल्कुल है। आप ना यहाँ पे जाके मैं कोई ये एक ब्रश का साइन ऑन किया, यहाँ से इसका अगर आपने वेट कम करना है वेट कम कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे अभी आपको एक काम करके दिखाता हूँ, अंडू करते हैं, साइज छोटा कर लेता हूँ। चेक करो, जो एक तरफ एक्शन करोगे वो दूसरी तरफ खुद ही होगा। शेप भी बना कुछ भी बनाना हो यू कैन मेक एनीथिंग, एक साइड पे आपने करना है, दूसरी साइड पे वो आपके लिए परफॉर्म करेगा। जब भी कलर सेटिंग वेटिंग ब्रश स्ट्रोक जो दिल करता है आप ले लो। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्रश ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ले लेते हैं, कोई बर्ड्स वाला कोई कर लेते हो, कोई एनिमल वाला बर्ड ले जाते हैं, ये ले लो। दरमियान में जो लाइन है ये नहीं खत्म होगी। खत्म होगी क्यों नहीं होगी, जब चाहो, जब चाहो, मसला ही कोई नहीं है। ये ले लेते हैं, चेक करते हैं इसमें है क्या, बर्ड्स लग रहे हैं। ये देखो, एक तरफ आपने करना है, दूसरी तरफ वो आपके लिए बना देगा जो भी शेप बनाना चाहो। अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट ये ब्रश ही नहीं होता, पेंसिल टूल भी होता है। फर्क है दोनों में, इसमें पेंसिल मिल जाएगी आपको, पेंसिल से जो दिल करते ड्रॉ करो, दोनों तरफ वो काम करके दे रहा है। चेक करो, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, पेंसिल के साथ अगर मैं लाइनें लगाऊंगा ना, ये देखो इसमें शिफ्ट के साथ पेंसिल चलती है, ये
हाइट सिमेट्री से हाइड हो जाएगा। हाँ, हाइट सिमेट्री से हाइड हो शो जाएगी। से शो। बिल्कुल। और आप जो भी एक्शन करना चाहो ऑन द ग्राउंड आप कर सकते हो। इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, बाकी चीज़ों को ऑन करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड उसकी। पेंसिल तो सिंपल पेंसिल की तरह ही है। बस पेंसिल ही हो। ठीक है। बिल्कुल है। दोबारा से देखो। अच्छा, बाजू का ना स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने नाम का ब्रश बना लें? हैं, नाम का ब्रश बनाऊं? अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ना बटरफ्लाई, इसमें एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक डायगोनल है, एक वेवी है, एक सर्कल है, एक बहुत खूबसूरत रेडियल भी है। रेडियल में टोटल 12 सेगमेंट्स लगेंगे। एक में आप काम करोगे, रिमेनिंग 11 वो आप क्लिक कर देगा। साइज वाइज अगर आपने फैलाना है फैला लो। अब याद रखना कि जो ब्रश के साथ एक्शन करोगे वो टोटल 12 सेगमेंट्स पे करेगा। यहां से आप ब्रश ले लो, पेंसिल या ब्रश दोनों में से एक चलेगा। पेंसिल लेनी पेंसिल ले लो, ब्रश लेना ब्रश ले लो। और ये देखो, एक क्लिक पे रिमेनिंग पार्ट वो आपके लिए बना देगा। और ब्रश अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं सर ये फ्लावर वाला लेते हैं, ये लो। आप कहते हो नहीं सर ये वाला नहीं, ये लगाते हैं। तो और भी है बेशुमार, ये लो बिग बर्ड। ये नहीं, आप कहते हो सर टिप ये वाली ले लेते हैं, ये ले लो। साइज अपनी मर्जी से छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, कलर इसका चेंज कर लो, जिस वक्त चाहो आप इसको सेट कर लो। इसकी बाउंड्री लगाते हैं। जो दिल करता है ये लो, डिजाइन बना देगा आपको। अंडू कर देते हैं, डू समथिंग एल्स। ठीक है, ये लो। तो वो नाम का क्या कह रहे थे? हाँ, नाम का ब्रश बना सकते हैं। टेक्स्ट लिख के फिर ऊपर वही सेव करेंगे वो। हाँ क्रॉप टूल से सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, अभी बना लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी इसको भी जरा मैं फाइनल कर दूं ताकि मंडेला, ये जो आपको बटरफ्लाई वाला सारा सीन बता दिया मैंने। एक और काम करते हैं, ये जो आपने ये रेडियल लगाया ना, इसकी बजाय आप मंडाला भी ये लगा सकते हैं। ये कुछ तो बने बनाए मिल गए थे ना, कुछ बने बनाए मिले थे जो मैंने डाउनलोड करना सिखाए थे। अब ये आप खुद बनाओगे, खुद बनाओ। एक जो है ना बने बनाए डाउनलोड कर लिया, एक मैंने कहा खुद बना लेते हैं। ब्रश ले लो या पेंसिल ले लो, और यहाँ पे साइज वाइज मुनासिब सा हमने कर लिया। ये देखो, जहां आप एक डॉट लगाते हो, जहां पे एक लाइन लगाते हो, मंडेला क्या है? स्टाइल है। इस तरह का कंटेंट बनाना हो अगर, इसमें भी 12 ही है हाँ, लाइन। इसमें 12 मैक्सिमम होती हैं। 8 कर लो, 7 कर लो, 3 मिनिमम होती हैं। ऊपर तो कुछ भी ब्रश करो। हाँ, जो भी दिल करता है। ये देखो, एक पार्ट में करो, रिमेनिंग वो आपके लिए रेडी कर देगा जो भी बनाना चाहो। और रिमूव करना चाहो अब रिमूव भी कर सकते हो। ये लो, खत्म करना है खत्म कर दो। ये देखो, अरेज करना है अरेज कर दो। अरेजर भी यूज कर सकते हो, अरेज भी तो हो सकता है। ये देखो, इस स्पॉट को मैं अरेज करता हूं। स्पॉट को जब मैं अरेज करूंगा ग्राउंड आ जाएगी इसकी। ग्राउंड है ये देखो। अच्छा, ये है मंडाला का अटेम्प्ट। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर नेम का ब्रश बना के दिखाएं। नेम का ब्रश वैसे ही बनेगा जिस तरह एक आम शेप के ऊपर ब्रश बनाया था। वो कैसे, चेक कीजिएगा। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, नेम का ब्रश बनाता हूं। आपने एक ट्रेनिंग का ब्रश बनाना है, ठीक है, एक ट्रेनिंग का ब्रश बनाते हैं। ये लो, न्यू, ये मैंने ट्रेनिंग लिख दिया। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया।
सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड करवा दिया। अच्छा, जब कभी कंटेंट अपना बनाओ ना, ब्लैक कलर में बनाना है, क्योंकि ब्लैक को कल को ब्लू, ग्रीन, येलो जो दिल करता है कर सकते हो। तो रेड करेंगे तो रेड क्या को होगा? वो फिर ग्रे शेड आ जाता है, वाइट और ब्लैक के दरमियान का ग्रे शेड बन जाता है। तो आपने जब कभी कंटेंट बनाओ तो इसको बराए मेहरबानी ब्लैक रखना। ब्लैक रख देते हैं, ये लोग सिलेक्ट करके बाद में भी कर सकते हैं, ब्लैक करते हैं। अब आपने अगला काम क्या करना है, ये सिलेक्शन इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे। अब वो चले जाएंगे फाइल में। हाँ, इसमें जाएंगे एडिट में और यहाँ पे ब्रश प्रीसेट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप दे दो ब्रश का नाम ट्रेनिंग ब्रश। चलो, ट्रेनिंग ब्रश बन चुका है, ठीक है। इसको फिर आपने डिलीट करना है, कर दो। ये लो, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, न्यू लेयर, ब्रश लगाऊं, ब्रश टूल। आप पूरी स्क्रीन के ऊपर रंग बिरंगा कंटेंट अपना बनाना चाहो ट्रेनिंग के साथ। याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रेस की सेटिंग बढ़ाई थी, F5 शॉर्टकट की है। यहाँ जाओ और आपने जो आखिरी ब्रश लोड किया है वो लिस्ट में आ गया, ये नीचे, ये देखो, ये ट्रेनिंग। स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा दो, कलर्स यहाँ से दे दो डायनामिक जिटरिंग के साथ, स्कैटरिंग कर दो। इस पे आप कोई ब्रश की कलर्स, डायनामिक कलर्स देने, ये लो, स्कैटरिंग भी हो गई, जिटरिंग भी हो गई, टेक्सचर भी डाल सकते हो। ये देखो, टेक्सचर भी है इसमें, ये पैटर्न कहलाता है। पैटर्न डालने लगा स्टूडेंट्स, पैटर्न बनाना भी सिखाता हूं अभी आपको, चेक करो। और अगर आप चाह रहे थे कोई लेफ्ट होता कोई राइट होता, रोटेशन डाल दो इसकी। अभी तो ऐसा नहीं किया मैंने, डायनामिक्स किया। इसको एंगल भी दे सकते हो, एंगल देने के लिए यहां पे चले जाओ, एंगल किधर था याद है, एंगल जिटर, कोई उल्टा कोई सीधा कोई लेफ्ट कोई राइट, एंगल जिटर भी दे दिया, चेक करो। तो ब्रश को बहुत स्मार्टली आपने यूज करके अपने कंटेंट को खूबसूरती से पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, पूरा पेज ही बढ़ सकते हो। सर ये अच्छा भी लग रहा है। हाँ, वो आपकी मर्जी है, वो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है। अब आप अगर इसको कंटेंट को थोड़ा लो लेके आना चाहो, टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर, लो यहाँ से कर दी, पेस्टिज से बोलते हैं, बिल्कुल डिम हो जाएगा। और यहाँ पे अपना कंटेंट आप टेक्स्ट जनरेट करना है, टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट टूल आपको याद होगा, ये लो। ग्राउंड के ऊपर टेक्सचर जो भी आपने देना है, बनाना है, बना लेना, इमेज लगाने हैं, इमेज लगा लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ उस बात पे जो मैं आपको अभी करवा के फिर ऑफ करता हूँ। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये कहाँ इस्तेमाल होता है। एक काम करते हैं, मैं ऐसे इमेज लेके आता हूँ जो मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजे और उसने कहा कि सर इसमें से कुछ चीज़ें अगर निकालनी हो, ख़त्म करनी हो तो कैसे करेंगे। क्रॉपिंग बोलते हैं इसे, क्रॉप करना। जैसे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, या एक नया फाइल बना लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं, उसमें हमें क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है और वो यहाँ पे मुझे रखनी है फोटोज़। ये लो जी, फाइल लेके आता हूँ, फाइल में जाओ, प्लेस कर लो, या इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, इमेज
फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप में आज से समझ लो इमेज में एडिटिंग करने लगे हैं, जिसमें आज पहली एडिटिंग क्या करने लगे हैं कि मुझे अनवांटेड एरिया इमेज का ख़त्म करना है, पूरे इमेज में से जो मुझे चीज़ कुछ रखनी है, कुछ निकालनी है, ठीक है, कोई भी। अब ये देखो, ये इमेज है, फोटो पड़ी हुई है, मुझे इस इमेज का कुछ पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसको कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है, जैसे ये चले यही ले लेते हैं, एक फ़ोटो मैंने ओपन की, ओपन करने के बाद मुझे कहा जाए ये टर्टल चाहिए, मुझे बस सराउंडिंग निकाल दो। अब वो कैसे हो सकती है, क्रॉप करने से। क्रॉप टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्रॉप के हैंडल्स आ जाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहाँ से आओ, इस हैंडल को पकड़ के ये करना। जो आपने फोकस कर दिया उतना रह जाएगा कमिट करने से, ये कमिट है ऊपर। पानी तो अभी तक है। पानी की थोड़ी खत्म करने को कहा मैंने, अभी मैंने क्रॉप करने को कहा, काटने को कहा है। एक बिग फोटो आप काटते नहीं, इतना हिस्सा बस वो रखना तो है। easy है, तो ये वही चीज है, इस तरह मोबाइल अभी अभी ये वही चीज है। अच्छा, अब मैं एक चीज और करके दिखाता हूं। आप फोटो को क्रॉप करने के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं क्रॉप में। क्रॉप बात खत्म नहीं होगी, प्रॉपर्टीज हैं इसकी बाकायदा ऊपर, जब तो वो नहीं स्टडी करोगे क्रॉप टूल इनकम्प्लीट है। अब आपको एक चीज और आप नोट करो, बाल का फोटो जो आप लेके आते हो स्क्रीन के ऊपर, एक्स्ट्रा एरिया आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, क्या ऐसा है? ये फोटो के ऊपर वाला एरिया ब्लैंक है, नीचे वाला एरिया ब्लैंक है, इसको किस तरह कट करेंगे? इसको किस तरह कट करेंगे? आसान सी ट्रिक बताऊं, इस फोटो पे क्लिक करो और इमेज में जाके इसको ट्रिम करवा लो, ये खुद ही अपनी फोटो के साइज के मुताबिक कैनवस का साइज सेट कर देगा। ये देखो, चारों ऑन कर दिए, ये लो, खुद ही उसने इसको भी क्रॉप कर दिया जो बॉटम एरिया था। एक्चुअली तो जो आपका एक्चुअली तो कैनवस साइज ये है, इतना बड़ा। टॉप लेफ्ट दिखा दो, टॉप करना है। हाँ, अब वो देखो, उसने आपसे पूछे बगैर, ये देखो, एक काम करता हूं, फोटो के साइज को मैं कंट्रोल टी करके छोटा करता हूं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पे सिर्फ दिखाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए मैं आपको बताने लगा, ये इमेज है, टिक कर देता हूं। अब मैं चाह रहा हूं जो इमेज का साइज है वो कैनवस का साइज हो जाए। क्या करना है, इस इमेज को क्लिक करना है और इमेज में जाके ऑप्शन का नाम देखो क्या है, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग क्रॉप करना है या ट्रिम करना है या रिवेल ऑल करना है, फर्क मैं तीनों में बताने लगा हूं। ट्रिम में पता क्या होता है, जो इमेज का साइज है वही कैनवस का साइज बन जाता है खुद ही, ऐसे। अब अच्छा, बात तो आपको सिर्फ लेफ्ट राइट करना होता है, टॉप बॉटम नहीं करना होता। आप यहां से टॉप बॉटम को ऑफ कर दो, फिर ये होगा। अंडू करते हैं, बाल का आपको चारों ही को करना पड़ता है साइड्स को, तो ये फिर ट्रिम में चारों को ऑन कर दो, बिल्कुल। अच्छा, बाद सिचुएशन में तो ये होता है, बाद सिचुएशन ऐसी होती है इमेज बड़ा होता है और कैनवस छोटा होता है, उल्टा। जैसे ये इमेज बड़ा है, कैनवस है छोटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर ट्रिम करने के बजाय हमारे पास एक और ऑप्शन है, रिवील। रिवील करना, रिवील, सब दिखाना। हाँ जी, साइज उसका ऑटोमेटिक इतना बड़ा हो जाएगा बीच उसमें आ जाए, कैनवस का साइज उसने बड़ा कर दिया। अच्छा, एक और चीज, कैनवस का साइज बड़ा करने का एक और टूल है रिवील के अलावा, उसको बोलते हैं कैनवस साइज। कैनवस का साइज बड़ा करने का एक और ट्रिक है, वो क्या है, वो देखो, एक ट्रिक ये भी है, क्रॉप। क्रॉप से भी कैनवस का साइज छोटा ही नहीं बड़ा भी कर सकते हैं। ये क्रॉप टूल से कैनवस का साइज बड़ा भी कर सकते हैं। ये लो, ये लो, ब्लू ये आ रहा है क्योंकि ये नीचे बैकग्राउंड्स का ब्लू था। इसका फिर एक ही तरीका हो सकता था कि जब आप इसको लेके आए थे डिफॉल्ट कर लेते तो फिर वाइट ही होता।
अभी भी हो अभी वाइट हो गया, ठीक है, यहां से कर। अच्छा आपने एक चीज नोट की, क्रॉप का मतलब काटना ही नहीं होता, क्रॉप का मतलब बढ़ाना भी होता है। अब वो कहाँ कब जरूरत पड़ती है आपको कर, प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। ये देखो एक नई फाइल बना देते हैं, चेक करना क्या होता है। टिक कर देना, बाद का न्यू नहीं होता तो टिक कर दिया, अगर ऊपर वो क्लिक करना है और रिमाइंडर होता है आपको करना होता है। अच्छा एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अच्छा जब आप नए डॉक्यूमेंट में भी जाते हो ना, क्रॉप टूल अगर एक्टिव हो तो हैंडल नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब इस वक्त इसका साइज कितना है कैनवस का, यहां से देख लो, इमेज कैनवस साइज कितना है इंचेस में, 8.5 भी 11, ये कैनवस साइज है इस वक्त करंटली। कैनवस साइज बड़ा कर दूं, इसको 9 करना है या 10 करना है, कैसे होगा? आप रिलेटिव ऑन करो और यहां पे 2 इंच बढ़ा दो। पहले था कितना 8.5, अब कितना हो जाएगा 10.5, 2 इंच बढ़ जाएगा। बढ़ाऊं क्या? पहले कितना है ऊपर दिख रहा है, जी 8.5 अब कितना बढ़ा दिया 2 इंच। ओके ये लो कैनवस साइज बड़ा हो गया, ये लो, और ऊपर आपको दिख भी रहा है। पहले था 8.5 तक, अब ये 8.5 से कितना चला गया 10.5 तक। 10.5 इसका मतलब कैनवस साइज आप यहां से हैंडल पकड़ के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अंडू करता हूं, ऑल्ट के साथ कीजिएगा, ऑल्ट के साथ बड़ा, ऑल्ट के साथ छोटा, ये देखो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ दोनों साइड बैलेंस रख रहा है, ये देखो। वैसे तो ऑल्ट के बगैर भी हो सकता है। हाँ अगर ऑल्ट के बगैर करोगे एक साइड होगी दूसरी नहीं होगी, शिफ्ट से वैसे होना चाहिए। ऑल्ट के साथ साइज किसी वक्त भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो कैनवस का, ठीक है। कैनवस का साइज आप किसी वक्त भी बड़ा छोटा कर सकते हो। अच्छा इसकी एक और वजह भी होती है बड़ा से छोटा करने की, एक फोटो लेके आते हैं, किसी ने आपको फोटो सेंड किया, तो चेक करना। चलो ये ले आता हूँ, लो जी एक फोटो लेके आते हैं, कोई भी ले आए, कौन सी ले आए फोटो जिस पे बॉर्डर लगाते हैं, ये फोटो ले लेते हैं, ये फोटो है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ इस फोटो पे बॉर्डर लगा दो, क्या लगा दो बॉर्डर फोटो का, वो कैसे लगेगा? फोटो का बॉर्डर किस तरह लगता है स्टूडेंट्स? हाँ बताओ। तो सिंपल हम वो रेक्टेंगल से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एक काम ये कर सकते हैं कि रेक्टेंगल लो फिर और यहाँ पे रेक्टेंगल लगाओ, रेक्टेंगल लगा के इसकी फिलिंग को ऑफ कर दो, अब बॉर्डर आ गया। जिस कलर का भी लगाना है, ब्लैक रेड करना रेड कर दो, ये लो। एक तो ये तरीका हो सकता है बॉर्डर लगाने का, लग गया ना, ये देखो बॉर्डर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अच्छा इसमें एक गड़बड़ हुई है, इमेज के ऊपर बॉर्डर लग गए, इमेज के ऊपर लग गए। आप चाह रहे हो कि इमेज खराब ना हो, उधर किसी का सर है हाथ है, फिर बुरा लगेगा ना, उसके ऊपर बॉर्डर आ गया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस इमेज को कंट्रोल टी करके, ये देखो, हाँ नहीं ये काम जो अभी मैंने बोला ना ये देखो क्रॉप टूल ले लो, यहां से थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, अब आपका इमेज तो खराब नहीं हुआ। अब अगर आप बॉर्डर लगाओ तो लग नहीं जाएगा सही, जो अभी आपने काम किए अब कर लो। ये ऑल्ट के साथ करते तो वो बड़ा हो जाता है ना कैनवस साइज। हाँ ऑल्ट शिफ्ट दबाया। कैनवस का साइज बड़ा करने का आपने क्रॉप टूल लेना है, हैंडल आ जाएंगे, ऑल्ट के साथ करोगे तो इक्वल होगा, नहीं, रेशियो सही नहीं होगी, रेशियो सही नहीं हो रही, चारों साइड पे इक्वल नहीं हो रहा। अंडू कर देते हैं, ना ना ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, फिर सेम रेशियो से होगा साइज बड़ा। ये देखो ऑल्ट शिफ्ट तो चारों साइड पे इक्वली, बॉर्डर कैसे आएंगे? बॉर्डर भी लगा देते हैं,
बॉर्डर लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, इसका भी बड़ा कर लिया। बॉर्डर लगाने के दो तरीके हो सकते हैं बॉर्डर कि रेक्टेंगल लगाओ, बॉर्डर दे दो उसको, रेक्टेंगल लग सकते हैं इसके ऊपर ना, अब तो कोई मसला नहीं है। फोटो सर पहले आपने बॉर्डर के बगैर बड़ी करके दिखाया, इसको ये बॉर्डर लगा हुआ है ना, बॉर्डर नहीं लगा हुआ, कैनवस का साइज बड़ा किया है, बॉर्डर तो लगाया ही नहीं मैंने अभी। अच्छा वो वाइट वाइट मुझे लगा बहुत ये वाइट नहीं, वाइट कैनवस है। मैं इससे कंफ्यूज हो गई। अगर आपने बॉर्डर लगाने हैं, आसान सा ट्रिक स्टूडेंट्स देख लो, इस इमेज को सिलेक्ट करो, अनलॉक कर लो इसको, इस इमेज को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाके बॉर्डर लगा लो, स्ट्रोक यहां से भी लगा सकते, और इस इमेज के आउटसाइड स्ट्रोक लगा लो। क्या? इस इमेज के इनसाइड नहीं, आउटसाइड स्ट्रोक लगा लो। और स्ट्रोक का कलर ब्लैक, ओके, या रेड कर दो, चलो रेड कर देते हैं, और साइज बड़ा कर दो इसका यहां से। हाँ जी, क्या लग रहा है? स्ट्रोक का साइज आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके, किधर गया? वो रेड नहीं ना है, उधर से यार इधर। उधर देखना इफेक्ट्स दोबारा से देखते हैं। अच्छा, इफेक्ट्स के स्ट्रोक पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से बॉक्स आ जाएगा। क्या वजह है नहीं आया? ये ओपेसिटी है। अच्छा, ओपेसिटी का तो कोई मसला नहीं है, कलर का भी कोई मसला नहीं है, साइज की वजह से आउटसाइड क्लिक करता हूँ, आउटसाइड ही है, आउटसाइड ही है, इनसाइड करे से वो तो अंदर की तरफ आ जाएगा ना बॉर्डर। हाँ सॉरी, वो अच्छा कैनवस के आउटसाइड चला गया। इसके आउटसाइड आ हाँ, कैनवस के आउटसाइड थोड़ी करना था, कैनवस के इनसाइड करना है। इनसाइड पे क्लिक किया, क्योंकि कैनवस है ना, एक्चुअली इमेज उसी के ऊपर पड़ा हुआ था, अगर इमेज अलग होता ना तो फिर तो मसला है, फिर आप इमेज के ऊपर भी डायरेक्ट लगा सकते जैसे आपने पहले इमेज बड़ी की थी हाँ, कैनवस के बगैर। हाँ ये देखो, ये लो, ये वैसे सही तरीका है, कैनवस को थोड़ा बड़ा कर लिया। हाँ ऐसे कर लो, वो भी ठीक है, आप इमेज के ऊपर ये लगा सकते हो। अच्छा, एवरीथिंग इज बैक करता हूँ, दोबारा से देखो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आ गया? ड्रॉप शैडो हम ना, ड्रॉप शैडो मैंने अभी नहीं बताया। हाँ, वो ड्रॉप शैडो का भी यही केस होगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ उसका। अच्छा, आज ना टोटल कंसंट्रेट करो अपने क्रॉप टूल पे, क्रॉप टूल तरफ मैं कंप्लीट करवा दूँ, ये ना हो हम उधर निकल जाएं इफेक्ट्स की तरफ। इफेक्ट इसलिए मुझे जाना पड़ा वक्ती तौर पे, मैंने बॉर्डर लगा के दिखाना था, जो कि आप रेक्टेंगल लगा के दिखा रहे थे, वो अलग से रेक्टेंगल लगाना पड़ता। अब आपने अलग से रेक्टेंगल नहीं लगाया, इफेक्ट लगाया है, जो कि मैंने अनलॉक करके यहाँ से आपको करवा दिया। क्रॉप टूल आपने देखा क्या करता है, जी जो चीज आपको नहीं चाहिए होती स्टूडेंट्स, वो आप यहां से निकाल देते ऐसे। आपने बीच का ये वाला पार्ट दिखाया, ग्रास वाला निकाल दिया, क्लिक कर दो, ये लो गया, काट दिया उसने, क्रॉप कर दिया, अंडू कर देते हैं। अब बड़ी करें सर फोटो। फोटो, हाँ जी फोटो या कैनवस? कैनवस। कैनवस तो बड़ा हो जाएगा, ये कैनवस पे आप यहाँ पे क्लिक करो, हैंडल आ गए, ये तो बड़ा कर लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो, जिस साइड से मर्जी बड़ा कर पहले लो। आपने फोटो भी बड़ी की थी ना। फोटो बड़ी करने का तरीका डिफरेंट है, वो फिर कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसकी, ठीक है? फोटो बड़ा करने मतलब ट्रांसफॉर्म करना है उसको। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, आपको ना पहले जरा क्रॉप टूल को कंप्लीट कर देते हैं। क्रॉप टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास अगर कोई इमेज हो, जैसे मैं लेके आ रहा हूं, प्लेस करता हूं, इसके ऊपर प्लेस कर लेते हैं, दोबारा से देखो, ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हैं, प्लेस एम्बेड भी कर सकते हैं। इमेज आपके पास आ गया, लाइक ये इमेज रखते हैं, तो इमेज ये प्लेस करते हैं, ये इमेज आ गया, ठीक है? अब अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप यहां से टिक करो, पहले टिक करने के बाद इस इमेज को, लेयर को क्लिक करो और क्रॉप टूल पे क्लिक कर दो, ठीक है? क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद अगर हैंडल नहीं आ रहे
तो आप इस पर क्लिक करो, ऐसे क्लिक करने के बाद ये हैंडल आ जाएंगे। आप जितना इमेज का हिस्सा रखना चाह रहे हो ये हैंडल से इसको सेट कर दो। सिर्फ बंदे को आपने क्रॉप करना था मिसाल के तौर पे, ठीक है। आपने सेलेक्ट करके टिक कर दिया, ये आपका इमेज को उसने क्रॉप करके। कैनवस का साइज बड़ा हो सकता है? हाँ हाँ, कैनवस का साइज किसी वक्त भी बड़ा हो सकता है। ये लो, वो एक फोटो आ जाएगी बड़ी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कि फोटो वही आ गई वापस। अगर आपने फोटो नहीं लानी ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यहां पे एक ऑप्शन होती है, क्या लिखा हुआ है, इफ पिक्सल डाटा आउटसाइड द क्रॉप एरिया डिलीटेड, ठीक है, टिक कर देते हैं। अब अगर आप क्रॉप हैंडल को अटेम्प्ट करोगे, आ गया, डिलीट क्यों नहीं हुआ, डिलीट हो जाता है। क्रॉपिंग एरिया आउटसाइड जो भी है वो डिलीट हो जाता है। अगर आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाता है। अंडू करते हैं, डिलीट का डब्बा भी लगा हुआ है। हाँ वो डिलीट कर देते हैं, पिक्सल को डिलीट कर देते हैं। अगर आप चाहो उसको डिलीट भी कर सकते हो। एक दोबारा से कर लेते हैं, ये देखो एक न्यू फाइल में दोबारा से आप करके दिखा देते हैं। वो मैंने उसको, वो उसके पिक्सल्स आ गए विदाउट एनी शेड। मैं बंद करता हूँ इसको दोबारा से। देखो जब कभी आप अपने इमेज को क्रॉप करना रिक्वायर्ड हो तो क्रॉप आपने इस तरह करना होता है। एक एरिया आपने दे दिया फोटोशॉप का, ठीक है, क्लिक किया, ये अब आपका प्लेन एक कैनवस है 8.5x11 का। अगर आपने इसके ऊपर कोई इमेज लेके आना है स्टूडेंट्स, इमेज इनमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद अगर आप इस इमेज के ऊपर क्रॉपिंग करना चाहते हो, क्रॉप पे जब आप क्लिक करते हो तो क्रॉप के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट हैंडल्स भी आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, अच्छा क्रॉपिंग में एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो तो ये एक रेशो की ऑप्शन होती है, रेशो वाइज। ये ओरिजिनल साइज है, ये ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फ़िगर। और ये जो आपको ऊपर ग्रिड्स नजर आ रही है ना, अगर आपको ये वाली नहीं, आप इसमें से ग्रिड्स को अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हो। डायगोनल ग्रिड भी ले सकते हो, इस तरह की ग्रिड आ जाएगी। ट्राइंगल भी ले सकते हो। इसका जस्ट फोकस करना, मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करना, बस ये मकसद होता है। हाँ, आइडिया हो जाता है कि आपको कितना एरिया चाहिए, बिल्डिंग सिर्फ चाहिए आपको ये वाली, इतना एरिया को आपने फोकस करना है। ये इस मकसद भी होता है, ये यहाँ से आप कर लिया करो। रूल ऑफ थर्ड होता है, इस तरह आपको दिखा देगा 3x3 का फ्रेम। फिर ये ग्रिड होता है, छोटी छोटी ग्रिड्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्रॉप नहीं करेगा, बस ये देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, व्यू करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। और अगर क्रॉपिंग आपका एरिया क्लियर करना हो, यहाँ से कर। ये क्रॉपिंग एरिया अगर आप सेट करते हो, मिसाल के मैंने सेट नहीं ना किया, अगर मैं सेट करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये मैं क्रॉपिंग एरिया 1x1 का सेट कर दिया। 1x1 का मतलब होता है जितनी चौड़ाई बढ़ी उतनी लंबाई भी बढ़ी। क्रॉपिंग एरिया यहाँ से आप 4x5 का भी कर सकते हो, 4 चौड़ाई 5 हिस्सा लंबाई। फिर ये भी कर सकते हो 2x1, ठीक है, 1x2, 2x3, ये 2x3 है, 2 और 3 गुना। इनको स्वैप भी कर सकते हैं ऐसे। एक्चुअली वो फ्रेम आपको बताने के लिए इतना हिस्सा। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, क्लियर कर दो, नॉर्मल हो जाता है। अब आप जो मर्जी करो, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 2x3 की या 1x4 की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट। और जितना एरिया आपने नॉमिनेट करना है, बिल्डिंग को सिर्फ आपने सपोज क्रॉप करना है। अच्छा, क्रॉप तो करना है, साथ में अगर आप गौर करो, इस साइड वाला एरिया है, साइड वाला एरिया स्टूडेंट्स, साइड वाला एरिया आपका ट्रांसपेरेंट रखना है या इसको फिल करना है? ये एरिया ट्रांसपेरेंट रखना है या फिल करना है? एक्सपैंड करना है। जनरेट कर दो खुद ही, एक्सपैंड कर दो खुद ही। क्या करेगा, ये साइड वाला पार्ट इधर आ जाएगा, फिल हो जाएगा। करूं क्या, टिक कर दो।
अच्छा, इसमें अब रखना क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट फीचर है इसके अंदर। आपने इधर ग्रास डालनी है, आपने इसमें लैंड डालनी है, आपने जो भी इसमें जनरेट करना है, इसके लिए आपको चाहिए यही फोटो नहीं बड़ी हो सकती? कौन सी वाली? यही जो हमने रखी हुई है। सेम फोटो ना, पहले तो हो जाती थी, पहले हम कर लेते थे, अब इसमें जनरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट उसने कर दी। इसमें फायरफ्लाई आमतौर पे चाहिए होता है। एक वो होता है ना कि खुद ही फोटो ये देखो, एक्स्ट्रा बन जाती है सर। इसमें आपको एडोबी फायरफ्लाई चाहिए होता है, फायरफ्लाई, ये आपको जरूरत पड़ेगी ऐप की, ठीक है। लेकिन उसने, ये देखो, कुछ किया, ये कुछ नहीं किया, अंडू करते हैं, देख लेते हैं। उसने जनरेट कुछ नहीं किया, ठीक है। प्रीवियस वर्जन में आप देखोगे ये ऑप्शन नहीं है। सर मैं होता है ना कि असल फोटो ही थोड़ी और clear हो हाँ, जाती एक काम कर सकते हैं, अगर वो करना हो ये कर लो। नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा, अब ये सोचने वाली बात है। ये करता है ऑप्शन अप्लाई, इसको करने का एक तरीका है, वो हम करते हैं कि इसको हम कर देते हैं रास्टराइज, और अब देखते हैं इसके ऊपर क्रॉप का ये अगर अटेम्प्ट किया जाए तो क्या करेगा। ऑप्शन का नाम क्या है? कंटेंट अवेयर फिल। ये पता क्या करता है, ये इसके एजेस को चेक करता है, क्या? मिलती जुलती बना। हाँ, मिलती जुलती बना देता है। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एजेस देख रही है, बिल्डिंग सी है, ये क्लाउड है, ये ऊपर डार्क सीन है, लाइट्स हैं, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल कर देगा। चेक करो, ये लो, ये क्लिक किया, अब ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, फायरफ्लाई इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंटेंट अवेयर फिल कर देते हैं, खुद ही चेक करे, कंटेंट को चेक करे, अवेयरनेस ले और फिल कर दे। ये देखो, 2021 में भी कंटेंट हाँ, 2021 में कंटेंट अवेयर फिल है, जनरेटिक वाला नहीं है। नहीं हो। नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। सर इसमें नहीं हुआ ये। अभी एक सेकंड, एंटर किया मैंने, उसके बाद यहाँ क्लिक किया, हैंडल लिया, कंटेंट अवेयर फिल, हुआ हुआ। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ये तो हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल को मैं लेके आता हूँ और उसको क्रॉप करके, कंटेंट अवेयर फिल तो इस पे चलेगा, जनरेटिक फिल वाला नहीं चलेगा, उसमें फायरफ्लाई आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कोई ऐसा इमेज लेके आते हैं जो सराउंडिंग है एजेस की आपको नजर भी आए। चलो यही ले आते हैं, थोड़ा ब्राइट ब्राइट है ना। ये देखो, ये लेते हैं, इसको इस साइड से मैं बढ़ाता हूँ, लेकिन इसको पहले मैं कर लेता हूँ रास्टराइज। अब मैं टूल लेता हूँ, साइज बड़ा करता हूँ, कंटेंट अवेयर, अब टिक करता हूँ। जैसे मैं करूंगा ये बिल्कुल इसका जो है ना, जो इसका राइट साइड है वहां पे और कीजिएगा, ये प्रोसेस कर रहा है, पिक्सेल्स को जनरेट कर रहा है, फिल कर देगा रिमेनिंग पार्ट में, कंटेंट को चेक करने के बाद रीफिल कर देगा। ये लो, और रीफिल करते ही, पूरा नीचे भी कर। हाँ, जो एरिया था उसने उसके अंदर फिल कर दिया, कंटेंट अवेयर, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली उसने सेंस किया और उसको उसके अंदर फिल करके। अच्छा, एक काम करते हैं, अंडू करता हूँ मैं, हाँ एक काम करता हूँ, ज्यादा किया। हाँ, इसको इसको अब मैं ऊपर की साइड के ऊपर करता हूँ, बल्कि चारों साइड पे कर देते हैं, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, और यहां पे जाके पहले तो इसको वो कर लेना ना, क्या? रास्टराइज करना जरूरी है, रास्टराइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये टूल को अटेम्प्ट करना है विद कंटेंट अवेयर।
चारों साइड पे करवाएं। ठीक है, रास्टराइज है, ये लो रास्टराइज कर लिया। अब आपने क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल मैंने यहाँ पे सेट किया इसकी डायरेक्शन लाइक दिस, और यहाँ पे जाके आपने कंटेंट अवेयर को क्लिक कर दिया और टिक करना है। अब ये लो, ये रिमेनिंग पार्ट में ना ये ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देते हैं, पिक्सल को फिल करने शुरू कर देता है। और ये आपका फिल करके उसने जितना एरिया आपने बढ़ाया था उसके अंदर उसने पेंट कर दिया एक्चुअली। साइड वाला एरिया, चूंकि दोनों साइड्स पे आपने स्ट्रेचिंग की थी ना, तो दोनों साइड पे उसने फिल करके आपको दिखा दिया। कंटेंट को दोनों तरफ रिपीट किया, असल में ये रेपिटेशन नजर आएगी बिल्कुल बाउंड्री पे। पिक्सल अगर आप गौर करो, इनकी रेपिटेशन नजर आएगी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर पिक्सल्स पे। अच्छा अच्छा, बाल का ना आपको फोटो को स्ट्रेट करना पड़ता है। कोई ऐसे फोटो भी होते हैं जिनको स्ट्रेट करना रिक्वायर्ड होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। स्ट्रेट करने के लिए ये स्ट्रेटन है, ठीक है। और स्ट्रेट में ये आप यहाँ पे जाके उस एंगल पे स्ट्रेट करके टिक करके, और ये क्रॉप हो गया। मतलब उसकी लाइन में डिफिकल्टी। हाँ, लेकिन एक काम करते हैं, स्ट्रेट तो करो, साथ में फिल भी कर दो। क्या ख्याल है, ये करके देखें। स्ट्रेट तो करो इस एंगल पे, और इसको पहले तो इसको कर लेते हैं, रास्टराइज जरूर कर लिया, क्योंकि उसमें पिक्सल वाइज वर्क करना होता है। स्ट्रेट की कोई शेप से बताई हुई इसमें? नहीं, जस्ट आपने एक लाइन के साथ उसको ड्रॉ करना है, ऑटोमेटिकली वो सेंस करता है। उसी हाँ, उसको फिर, डायरेक्शन में हो गया। हाँ ये लो, स्ट्रेटन ये, ठीक है। और यहाँ पे एंगल आप दे दो, जो वाइट स्पेस है उसमें वो फिल कर देगा। पिछली बार नहीं किया था, इस बार White है, जो ट्रांसपेरेंट वाइट होगा। वाइट एरिया जो आपका वाइट स्पेस, पहले ट्रांसपेरेंट हुआ था ना सर। ये वाइट स्पेस में, ये देखो ना, पिछली बार नहीं किया था ना, उसमें वाइट स्पेस ही नजर आ रही थी। अच्छा ये, ट्रांसपेरेंट किया सर, हाँ व्हाइट नहीं किया। हाँ, उसने उस एरिया के, असल में वो जो कैनवस है ना, वो नीचे बॉटम पे आपका ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो एक वाइट कलर के साथ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वाइट प्रेजेंस वहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जितना एरिया आपका वो डायगोनल हुआ है, उसको साइड से उसने फिल करके दे दिया। अच्छा, ये जो आपका सारा एक्शन है ना, क्रॉपिंग के अलावा एक इसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप भी होता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप कहाँ इस्तेमाल करते हो, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। क्रॉप करता है, सरफेस को क्रॉप करता है, और साथ में उसको स्ट्रेट भी करता है। जैसे मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह करवाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप रिक्वायर्ड है। ये देखो, इसके मैंने कुछ इमेजेस रखे हुए प्रैक्टिस के लिए, ये देख लो। इसकी लैब के लिए ना, पर्सपेक्टिव लैब की तरह फोटोशॉप में होगा। ये देखो, पर्सपेक्टिव की लैब देखो, ये आपने इमेजेस देख रहे होगे। इन चारों को मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, इससे आपको कम से कम इस टूल के बारे में पता चल जाएगा। ओपन हो रहे हैं, ये देखो, ये एक आपने नोटिस बोर्ड देख रहे हो, एक नोटिस लगा हुआ है। पर्सपेक्टिव क्रॉप से क्या होता है, आप इस टूल में जाते हो, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके जिस एरिया को रिक्वायर्ड है क्रॉप करके स्ट्रेट करना, उसको हाईलाइट कर देते हो और टिक कर देते हो। ये लो, चेक करो क्या हुआ। ये किसी भी शेप में वो हाँ, स्ट्रेट कर दिया ना उसने। अंडू करता हूँ, ये देखो, ये चेक करो, ये जितने एरिया आप हाईलाइट करोगे उतने एरिया क्रॉप भी होगा और स्ट्रेट भी होगा टिक करने पे।
कितना खूबसूरती से डायगोनल था ना, ऐसे पर्सपेक्टिव व्यू था उसका, स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखो, एक और देखो, ये बुक के अंदर एक आर्टिकल है, इसको ठीक है, इसको आपने करना है, सेंड करना है अपने दोस्त को। नीचे तक करना है। ये लो, इसको ले लो, ये लो। स्ट्रेट हो गई। बिल्कुल, ये है। कभी जरूरत पड़े पर्सपेक्टिव क्रॉप से ये काम करना काफी हद तक इजी हो जाता है, जी। पर्सपेक्टिव क्रॉप। तो ये पॉइंट्स आपने मिलाने हैं, उसको ऑटोमेटिकली क्रॉप, बाकी एरिया को क्रॉप कर देगा, उतना एरिया जो उसके अंदर रह गया उसको स्ट्रेट भी कर देगा। अच्छा जी, जाने से पहले लास्ट ऑप्शन स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या इस्तेमाल हो सकता है, नाम से जाहिर है, स्लाइस करना। स्लाइस कर देता है। किसको जरूरत पड़ती है स्लाइस, किसकी जरूरत होती है? आमतौर पे कोई इमेज आपको सेंड करता है आपका वेब डेवलपर, वेब डेवलपर करता है यार इस इमेज के 4 कॉर्नर्स पे लगाना है एक ही लगाना है, मैंने 4 कॉर्नर्स पे है, इसके 4 हिस्से कर दो। लाइक ये इमेज है, स्लाइस करने की आपको रिक्वायर्ड है, स्लाइसिंग करनी है। ये इमेज आया, आपने ओपन किया, जैसे ये इमेज है हमारे पास, लाइक ये इमेज है। यहाँ इसको करने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको ले आता हूँ, एक अलग से फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। ये लो, ये ओपन की मैंने। अच्छा, इसको टिक करना पड़ेगा फिर आएगा। ये देखो, ये ओपन किया, इसके स्लाइस करना है मैंने। स्लाइस करने का टूल क्या है? टूल का नाम है स्लाइस टूल। ये टूल लेना है आपने, स्लाइस। अच्छा, जैसे आप क्लिक करते हो ना तो स्लाइस के लिए एक नाइफ आ जाती है बनी हुई, ये कॉर्नर पे जाना है आपने, और यहाँ पे सेंटर में यहाँ तक आके आपने छोड़ दिया। ये देखो 2 स्लाइस बन गए, एक ये है, दूसरा ये है, इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 स्लाइस हो गए। अच्छा, स्लाइस जब हो जाए, अगर आपको देखने हो, नहीं दिख रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, नंबरिंग भी इसकी नजर आ रही है आपको स्लाइस की। ये पहला स्लाइस है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फर्दर स्लाइसिंग करना चाहो कर सकते हो, और आपको कहा जाएगा इसकी फर्दर स्लाइसिंग करनी है, कर सकते हो। ये स्लाइस का साइज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से कर लो, दरमियान में आ गए ना, यहाँ इसके सिलेक्ट टूल ले लो, स्लाइस सिलेक्ट टूल, यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये लेडी एक स्लाइस में होगी, ये जेंट और लेडी दूसरी स्लाइस में होगी, 2 हिस्से हो गए इमेज के। इसको रखेंगे इसमें। अब कैसे रखेंगे? फाइल में जाओ और ऑप्शन का नाम है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में ऑप्शन का नाम है, फाइल में जाओ और ऑप्शन का नाम है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में आपने करना है फॉर वेब लेगेसी, इस पे क्लिक करना है, और किसी पे नहीं करना, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आपको इस तरह देखना है, ये देखो साइज जरा छोटा कर देंगे और के साथ 2 स्लाइस बना दूं क्या? क्या बनाना है इसका? जेपीजी, जेपीजी बना दो। कितने स्लाइस नजर आ रहे हैं स्टूडेंट? 2, एक ये है, यहाँ से आप जाकर देख भी सकते हो, ये देखो एक स्लाइस ये है, एक स्लाइस ये है, 2 अलग अलग स्लाइस। बना दूं क्या दोनों के? जेपीजी सेव, और सेव में जाके अपना क्लाइंट के लिए जो आपने फोल्डर बना रखा है, मिसाल के तौर पे मिस्टर अब्दुल्ला,
इसमें जाके इन फाइलों को रख दो, इन दोनों फाइलों को इसमें रख दो। जिप बनानी है, जेपीजी सेव, दोबारा से। जिसमें एक चीज़ और आप नोटिस करो, जब आप इसको अच्छी रेजोल्यूशन पे सेव करना चाह रहे हो, हाई, लो, मीडियम, साइज पे गौर करो। ये कॉर्नर पे स्टूडेंट्स आपको साइज नज़र आ रहा होगा, और इंटरनेट की स्पीडिंग, ट्रैवल स्पीड भी नज़र आ रही है, इंटरनेट की ट्रैवलिंग स्पीड भी नज़र आ रही है। वो देखो, वो कॉर्नर पे 1 पॉइंट समथिंग MB का साइज बन रहा है। हाई है, लो कर दो, इसमें साइज रिड्यूस हो गया, 1.5 MB से 347 किलोबाइट पे चला। साइज छोटा कर लिया करो। सेव कहाँ रखूँ? डेस्कटॉप पे, किस जगह पे? मिस्टर अब्दुल्ला के बोर्ड, चेक करो, सेव, एक्सपोर्ट, डन। लो जी, आप उस फोल्डर में चले जाओ, रिव्यू देखना है, एक्सपोर्ट हो गया। डेस्कटॉप पे मिस्टर अब्दुल्ला फोल्डर में देखते हैं, बन गया। इमेज के साइज आ गए, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, स्लाइस कर दिया। ये आमतौर पे स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कभी जरूरत पड़े किसी इमेज को, बिग इमेज को स्लाइस करना हो, ये टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट।